सभी टीजीटी साथियों को दिनेश चौधरी का नमस्कार। साथियों, आज सभी हमारे टीजीटी साथी हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सारा दिन कोर्ट की साइट पे नज़रें गड़ाए रखी कि कब अपलोड जारी होगा, कब अपलोड होगा ये ऑर्डर है हमारा। और वो आज ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाया और बहुत सारे साथी निराश हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। मैं कितनी बार कहता हूँ भी आपको नेगेटिव नहीं होना। इसका रीज़न भी बताऊंगा, मैं आपको स्टेटस बताऊंगा आज का, भाई क्या नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। भाई देखो, बिना बात से मैं 10 बजे ही फ़ोन करने लग गए थे आप मेरे को। सुबह कोर्ट खुला नहीं और आपके फ़ोन आने लग गए थे कि सर क्या रहा, क्या होगा। भाई मुझे क्या पता क्या होगा, जज के माइंड का किसी को पता है कि कब वो लिखेंगे, कब वो क्या करेंगे। इन फ्यूचर का आपको नहीं पता होता। जो चीज़ हमारे हाथ में है उनका पता होता है हमें, जो चीज़ भर्ती बोर्ड के हाथ में है उनका पता होता है, जो चीज़ किसी दूसरे के हाथ में है भाई नहीं पता होता उसका। और ख़ासकर जो जज साहब हैं वो उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता, ना सरकार का चलता है, ना हमारा चलेगा, ना रिक्वेस्ट चलेगी, ना दबाव चलेगा, ना भर्ती बोर्ड का चलेगा। वो अपने हिसाब से अपने फैसले करते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन वो लिखते हैं, ऑर्डर अपलोड करवाते हैं। तो बिना बात के निराश मत हो जाएगा। कोई सरकार पे आरोप लगाने लग गया सरकार की तो मंशा नहीं है, देखा हमने कहा था ना ये सरकार की मंशा नहीं है रिजल्ट निकालने की भी, ये जानबूझ के पॉलिटिक्स है इसमें। इतनी तारीख का ऑर्डर है तो क्या क्यों नहीं हो पाया, 11 तारीख के बाकी ऑर्डर हो गए तो हमारा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे साजिश है। तो हद है भाई आपकी नेगेटिविटी की भी। तो सरकार की यदि मंशा नहीं होती तो हमारा केस नहीं लड़ती इतनी अच्छे से। आप लोगों को एक दिन भारी पड़ रहा है। अभी 2 तारीख को हमारा केस लगा था और पहली सुनवाई पे उसने डेट मांग ली थी, नीलम कौशिक एडवोकेट ने। दूसरी सुनवाई पे हमारा केस डिसमिस करा लिया हमने। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी। 9 दिन में केस जो 1.5 साल से चल रहा था और उसको इतनी जल्दी खारिज कराना। तो आप ये भी देखो ना भाई कि कितना टाइम बचा है हमें हमारे प्रयास से। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हमें करनी चाहिए। ये बात मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ। जो चीज़ हमारे हाथ में है उनका यूज़ कर देना चाहिए हमें, और थर्ड पार्टी बन के वो करके दिखाया हमने। तो जो 11 तारीख से कह रहे थे भाई कुछ ऑर्डर आ गए हैं, भाई इनके अलग अलग इश्यूज होते हैं। देखो बहुत सारे केस ऐसे हैं वो छोटे थे और फाइनल डिसीजन नहीं था बहुत सारों में। जो फाइनल डिसीजन होता है जिन केसेज में, उनके ऑर्डर लिखते हुए बड़ी बारीकी से रीड करना पड़ता है कि जजमेंट में कहीं कोई लाइन ऐसी तो नहीं लिखी, कोई वर्ड ऐसा तो नहीं लिखा जिसका कुछ गलत अर्थ निकल जाए। वो पिछली बार आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे ना भाई, देखो छोटी छोटी उनकी बातों में कितना हो जाता है। तो बड़े सोच समझ के करने होते हैं फाइनल ऑर्डर होते हैं जो। और सुनने में आया मेरे को फाइनल ऑर्डर अपना काफ़ी लंबा है, इसलिए इसमें थोड़ा जैसा टाइम ले रहे हैं। और एक और सुनने में आया, आज 3 बजे हमारा टेबल पे पहुंच गया था जज साहब की, और उसमें कुछ करेक्शन है शायद। भाई कई बार करेक्शन होती है, किसी लंबी लाइन लिखी है उसका छोटा रूप दे दिया जाए। उसको होता है ना पूरे डिटेल में बताने की बजाय कोई एक छोटे ही वर्ड का ज़्यादा मीनिंग निकलना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें रेक्टिफाई कराया जाता है और उसको वो बोला गया है जो कमी समी थी उसमें। कुछ उसमें केस नंबर भी शायद कुछ लिखना है जो रेफरेंस है कुछ। तो ये टेक्निकल इशू होते हैं थोड़ा सा, ताकि आपका डिसीजन आगे चैलेंज ना हो। भाई आपके लिए अच्छी बात है, मैंने कल भी बोला था भाई काम ऐसा करो, एक दिन लेट हो जाए लेकिन काम अच्छा हो। कोई इसमें ऑर्डर में कोई आ गई तो आपका डिवीजन बेंच में चैलेंज हो जाएगा, कुछ भी आ गया तो आप इतनी वो ना करें। पहली बात तो आपके कहने से वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे जज साहब। तो जल्दी आपको है, उनको नहीं है भाई। और अपना काम कोई भी किसी और की जल्दबाजी में अपने काम को कोई और अपने साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कि जज साहब तो बहुत गलतियां करते हैं या कुछ भी है, ये कहीं से भी हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो आप लोग अपने एंगल से मत सोचें किसी भी बात को। ऐसे ही जो
भर्ती बोर्ड के बारे में ना सोचें कि उनको अपने हिसाब से चलना है, आपके हिसाब से नहीं। उनको देखना है भाई कहीं हमारे से कोई मिस्टेक न हो जाए। और सबकी वर्किंग स्टाइल अलग अलग है भाई। पहले चेयरमैन थे, उनकी अलग वर्किंग स्टाइल थी, इनकी अलग है, सबकी अलग अलग होती है कार्य प्रणाली। अरे आप लोग, हम जितने ये तहसीलों में कलर के बैठे हैं और कहीं कलर के बैठे हैं, उन पर तो हम काम नहीं करा सकते प्रेशर बना के। आप लोग सोच रहे हो जज साहब को प्रेशर बना दिया जाए सब द्वारा, सरकार द्वारा। भाई इतना आसान नहीं होता। रिक्शा वाले पे प्रेशर बना के दिखा दो आप, भाई ले ये काम करो, इतनी दूर चल, इतनी स्पीड से चला। घर बैठे बातें कितनी मर्जी मरवा लो आपसे नेगेटिव। किसी चीज़ के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होता वो बातें बोलनी नहीं चाहिए। बहुत सारे सलाह देते हैं, ये हो जा, ये ऐसा हो सकता है, बिना फाइनल जब कोर्ट में वो लिखा आ गया, उस पर डिसमिस लिखा आ गया तो उसके बेस पे हो सकता है। भाई इसका मतलब तो फिर कोर्ट जज डिसमिस लिख दे और इसका मतलब तो आगे ऑर्डर, जज साहब का काम बच जाएगा। डिसमिस लिख दिया तो ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं है फिर तो उनको, जो ऑर्डर की वैल्यू नहीं है यदि कुछ। तो ये जी साहब कैसे लिख देंगे भाई बिना उसको पढ़े किसी भी चीज़ को? वो अपनी वो देंगे, उस पर ओपिनियन देंगे, तो बिना लिखे कैसे दे देंगे जब तक वो जज साहब का ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे? कि अब तक क्या बात लिखी है उसमें, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके मतलब ज्ञानी ध्यानी आ जाते हैं। भाई कुछ बातें तो हमें भी नहीं पता होता। मैंने भर्ती बोर्ड को बोल रहा था जी कि आपने नीलम कौशिक उसमें भाई भर्ती तो एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दी थी, अब सरकार अब दे रही है भाई हम स्टेट की वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं, ये है वो है। हाँ ये तो 420 में फंसोगे, फिर केस करेंगे। क्योंकि मुझे भी जितनी नॉलेज है मैं तो अपने हिसाब से बोल लूँगा ना। तो उन्होंने बताया भाई ये एक्स फैक्टो जो कुछ होता है कानून में, उसकी लीगल लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग है और ये बिल्कुल कर सकते हैं। और यही बात हुई उस दिन, जज साहब ने बोला इट्स एक्स फैक्टो, और दूसरे वकील बोला वो दिक्कत है आपको इसमें, कुछ क्या कमी है इसमें, तो कोई रिप्लाई नहीं दे पाए। तो जब तक हमें कुछ नहीं पता होता ना उन चीज़ों का, तो हमें उन पर क्लेम नहीं करना चाहिए। झूठे अपने नॉलेज के अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होते हैं। तो ना तो आप लोग किसी को नेगेटिव करो, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है टीजीटी का, पॉजिटिव काम हो रहे हैं सारे, जो हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं। और हमारा बहुत सारे जो सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में लगे हुए हैं इस भर्ती में, बैकस्पॉट दे रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। आप लोग घर से बैठे आइडिया ना लगाएं, किसी के बारे में धारणाएँ बनाना, किससे यदि हम सामने से जानते हैं ना किसी को, डायरेक्ट बात करते हैं और डायरेक्ट उनके विचार सुनते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं, तब पता चलता है भाई। आप घर से मनसक बता देते हो तो अगले आदमी के माइंड में क्या है। मेरे भाइयों बाहर निकल के देखो, घर से बोलना आसान है और काम करने वालों को कभी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। आपके नेगेटिव काम करने से बहुत सारे तो पीछे हट जाते हैं। मेरे जैसा वो तो अपना सुनता भी रहो और करता भी रहो, किसी की परवाह नहीं करता। नहीं तो आपके बहुत सारे ग्रुप में ऐसे भी नेगेटिविटी फैल जाती है कि भाई काम करने का मन नहीं करता फिर उससे। लेकिन मेरा नेचर है, मैंने तो देख रखे हैं सारे टाइप के नेगेटिविटी लोग भी सारे देख रखे हैं और सामना कर रखा है। तो आपका आज भी हमें उम्मीद थी कि आज आ जाएगा, कल भी हमें उम्मीद है कल आ जाएगा। हमारी एडवोकेट से ही बात हुई है, भाई आपको ऑर्डर तो आएगा, इसे कोई रोक तो सकता नहीं। जजमेंट यदि जज साहब ने दे दिया, फाइनल डिसमिस कर दिया केस, तो इसको ऑर्डर भी लिखा जाएगा और जल्दी लिखा जाएगा। हो सकता है कल 11 बजे भी, 11 बजे के आसपास, 12 बजे। एक तो देखो जज साहब जो टी टाइम होता है उसमें निकालते हैं फाइलें, एक होता है लंच टाइम में उसमें निकालते हैं, जाते हुए भी निकाल देते हैं, कई बार घर पे भी निकाल देते हैं। भाई अब वो उनकी मनसा है, वो उनकी इच्छा है, वो कब करें, कब हमारी फाइल पे मतलब जो बिल्कुल ओके हो हमारा ऑर्डर, सारे उसमें जो डाउट है या कोई करेक्शन है वो ठीक हो जाए। क्या अब तो 10 दिन ले लें भाई, क्या अब तो 5 दिन ले लें, हमें उनका नहीं पता, हम आइडिया नहीं लगा सकते जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। मैंने आपको बोला था भाई कोर्ट के ऑर्डर अपलोड होने के बाद हमारी भर्ती काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। कल भी बोला था मैंने वीडियो में, 7 साढ़े 7 मिनट के आसपास देख भी लेना। और उसके बाद ही भर्ती बोर्ड का काम शुरू हो जाएगा। यदि भर्ती बोर्ड फिर भी नहीं करता तब बोल सकते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, मैं भी आपके साथ बोल लूँगा, ठीक है ना। तो बेकार का माहौल न बनाएं, अपनी सोच को, नेगेटिव सोच को अपने पास रखें, दूसरों के पास मत भेजें भी किसी को
बड़े सारे फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं, मानसिक परेशान हो रखे हैं टीजीटी साथी। उनको एक दो लोग गलत कमेंट करके उनको भाई हतोत्साहित मत करो उनको, ठीक है ना, किसी के उससे इमोशन से मत खेलो। बड़ी आस लगाए बैठे हैं इस पर, बहुत गरीब लोग भी हैं, मुझे तो पता है भाई, मेरे पास आते हैं जी, इस नौकरी पे उनका जीवन डिपेंड करते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से, कोई मजाक में करता है, कोई ऐसा, बिल्कुल सीरियस लिया करो, कोई भावनाएं जुड़ी हैं इसके साथ बहुत लोगों की। और अब हम इंतज़ार कर सकते हैं इसका, जब ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट का आपका काम शुरू हो जाएगा। चेयरमैन सर ने जुबान कर रखी है सबसे, और आज तक जो उन्होंने जुबान दी है उसके आज तक वो पक्के निकले हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी पक्के निकलेंगे। और वही मैंने भाई आज तक आपको जो जुबान दी है वो आज तक पक्की निकली है। जो सरकमस्टेंस आती है वो पहले बता दी जाती है भाई, यदि ऐसा हुआ तो कोई भी फ्यूचर का 100% दावा नहीं कर सकता कि ये होगा, ठीक है ना। जो चीज़ किसी दूसरे के हाथ में होती है उसका हम दावा नहीं कर सकते, उस पर अनुमान लगा सकते हैं, उस पर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो कोशिश की है मैंने आपको कि आज आप अब निराश नहीं होंगे और ऑर्डर का वेट करेंगे। और आज की तरह भी आज सारा दिन ऐसे मत करना कि सारी दुनिया आपस में फ़ोन घुमा रही है, क्या रहा, क्या होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता क्या होगा। जज साहब कब वो करेंगे, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव रहें। और कर्ण अर्जुन में उस बूढ़ी माँ को देख लो, मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे, धरती फाड़ के आएंगे। अरे आप भी ऐसे बोल लो कि हमारा रिजल्ट जरूर आएगा, हमारा डिसीजन जरूर आएगा, हमारी भर्ती जरूर होगी। देखो आप में कितनी मेंटल लेवल आपका कितना मजबूत हो जाएगा। ऐसे बोल लो ना ग्रुप में कि होगा, तो दूसरों को भी हौसला दो, ना कि उनका मोरल डाउन करो। आप लोग उनको मेंटली प्रेशर दो, टॉर्चर करो, ठीक है। यही मेरी तो आपसे सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। जो आप सोचें, जो आप कर रहे हैं वो आपकी सोचने की खुद की क्षमता है। जो आपकी सोच होगी आप वही करोगे। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की आपकी सोच को बदला, अच्छा माहौल और है टीजीटी साथियों में। तो दोबारा से ऐसा ना सोचें भाई, कोई नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है सारी बातें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।